हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। तो ये पेपर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट लोगों के लिए है जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर लिए हुए हैं, और वैसे विद्यार्थियों के लिए वे लाभकारी होंगे जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होंगे और जो कंपटीशन के तैयारी कर रहे होंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 को। तो इस संविधान में नागरिकों के अधिकारों का वर्णन मिलता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन हुआ और यह अनुभव हुआ कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इसलिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। और ये मूल कर्तव्य कितने हैं? 10, जिसमें पहला आता है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। तो भारत के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेंगे और उसके जितने भी आदर्श होंगे, ठीक है, और संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ये सभी चीज़ों का आदर करेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। तो प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखेंगे और उसका पालन करेंगे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। तो सभी नागरिकों की यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 4 पॉइंट है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। तो प्रत्येक भारतीय नागरिकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह देश की रक्षा करेंगे और कभी भी राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया जाए तो वह सेवा के लिए उपस्थित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। तो हमारे समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका संरक्षण करें। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। तो भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी कुरीतियाँ, रीति रिवाज, परंपराओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया गया है, जिसमें पहला है समस्त भारतीयों के बीच समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, और दूसरा है स्त्रियों का सम्मान करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी है, उसकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास। तो प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। तो सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वह सार्वजनिक संपत्ति
है ना, जितने भी सार्वजनिक संपत्ति होंगे उसको सुरक्षित रखे और हिंसा से हमेशा दूर रहे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। तो प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे क्या हो सके, राष्ट्र हमेशा बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट है आलोचना। तो मूल कर्तव्यों संबंधी इस व्यवस्था की प्रमुखतया निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जिसमें पहला है कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं। तो विश्व के अनेक देशों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिकों, है ना, मतलब नागरिक मूल कर्तव्यों को पालन नहीं करेंगे तो उसको मूल अधिकार से और नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नागरिक इन मूल कर्तव्यों का जो आवश्यक ही पालन करेंगे। आलोचकों के अनुसार मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था न होने के कारण इन कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख का कोई महत्व नहीं रहा है। दूसरा है भाषा की अस्पष्टता। तो संविधान में वर्णित कई मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास और इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या विभिन्न व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण एवं मान्यता के अनुसार मनमाने रूप से कर सकते हैं। तो ये तो था इसका आलोचना। अब हम लोग निष्कर्ष में बोल सकते हैं कि केवल कुछ कर्तव्यों की भाषा जो है अस्पष्ट है। अधिकांश कर्तव्यों की भाषा और भाव नितांत स्पष्ट है और उनका महत्व जो है स्वयं सिद्धि है। तो इनमें संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज में समन्वित संस्कृति की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो नागरिक चेतना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे शासन कभी भी कर्तव्यों को लागू करने के नाम पर मनमाना आचरण नहीं कर सकेगा।